हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर्स क्रील। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है। तो आज हम क्या देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे लीनियर अलजेब्रा के। तो इससे पहले वाला भी जो सेशन था उसमें भी हमने क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। तो आज का भी जो सेशन रहेगा इसमें हम क्वेश्चंस, कुछ अच्छे क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो ये जो मैट्रिक्स हमको गिवन है, दिस इज बेसिकली 3x4 मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहां पे देखिए, ये हमको सॉल्व करके पता करना है। तो हम यहां पे एक्लॉन फॉर्म का हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पे मैं अगर सॉल्व करता हूं तो R2 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए, थ्राइस R2 प्लस R1 ऐसे लिख लेता हूं। तो क्या होगा, देखिए, तो ये हो गया 6 0 4 4 और इसको क्या 3 और ऐड करना है तो ये 0 हो जाएगा। इंटू 3 और ऐड करना है तो 42, इंटू 3 24 तो ये 28, इंटू 3 54 तो ये 54 प्लस 4 58। और R3 को क्या करूं, अगर R3 को मैं 6R3 माइनस 14R1 कर दूं तो देखिए क्या होगा। तो इसको करूंगा तो ये 6 इंटू 14 माइनस 14 इंटू 6 तो ये तो 0 हो जाएगा। यहां पे 6 इंटू R3, ठीक है, 6 इंटू R3 कर रहा हूं तो ये क्या हुआ, 84 हो गया, माइनस 84 माइनस 14 इंटू 0 तो ये तो 0 हो जाएगा। तो ये माइनस 84 आ गया। यहां वाले पे देखिए तो 6 इंटू 0 माइनस 14 इंटू 4 तो ये आ गया आपका माइनस 56। और यहां पे देखिए तो क्या आएगा, तो ये हो गया माइनस 60 और ये हो गया माइनस 56 तो ये हो गया माइनस 116। ठीक है, अब यहां पे देखिए आप लोग, R3 जो है ये बेसिकली क्या है, मैं इसको ऐसे लिखूं तो R3 इज R3 माइनस ट्वाइस R2। ठीक है, या प्लस कर लेता हूं, माइनस नहीं लिखता हूं, प्लस लिख देता हूं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा जो कन्वर्ट हो जाएगा लास्ट वाला रो पूरा 0 हो जाएगा। 6 0 4 4 0 42 28 58 और ये लास्ट जो होगा 0 0 0 0। अब और कुछ अगर मैं रो यहां पे रो ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो मैं रो ऑफ 0 नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो यहां पे आउट ऑफ दिस 3x4 3 रोज में से एक जो रो है वो हमारा क्या है, डिपेंडेंट है, बाकी दो इंडिपेंडेंट है। तो यहां पे रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या दिख रहा है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज एज रोज आर मिनिमम आउट ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 2। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर ए इक्वल टू दिस गिवन मैट्रिक्स द डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज ए इनवर्स इज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ए इनवर्स कैलकुलेट करता हूं। तो ए इनवर्स क्या है, देखिए 1। मैंने आप लोगों को शॉर्टकट पहले ही बताया, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करते हैं तो यहां पे तो दोनों ही 1 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स में क्या करते हैं हम, माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये माइनस 10x और ये हमारा 10x और डिवाइडेड बाय योर डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट क्या है, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो ठीक है, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। अब इसको सेक्स स्क्वायर एक्स मत लिख दीजिएगा यहां पे, है ना, नहीं तो कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ऐसे ही रहने दीजिए। अब आपको ये प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है तो इसको लिख लेते हैं ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स। तो लिखते हैं इसको, तो आपका क्या है, ए ट्रांसपोज जो है 1 10x माइनस 10x और 1। ठीक है, और यहां पे क्या है, 1 माइनस 10x 10x और 1। साथ ही साथ इसका डिटर्मिनेंट भी है 1 प्लस
tan स्क्वायर एक्स। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और ये मैट्रिक्स को सॉल्व करता हूं तो ये क्या आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, और यहां से क्या आया -2 tan एक्स, और यहां पे भी आपका आएगा ये मल्टीप्लाई और ये, तो आपका ये हो गया 2 tan एक्स, ठीक है, और यहां पे क्या हुआ -tan एक्स स्क्वायर एक्स और 1, तो फिर से 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इतना आ गया। अब इसका डिटर्मिनेंट हमको निकालना है, ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ये होल डिटर्मिनेंट। अब एक बात बताइए, मैंने आपको कॉमन निकालना सिखाया है डिटर्मिनेंट से, तो जब मैं ये एलिमेंट जो कि कॉमन है इसको अंदर लेके जाऊंगा इस मैट्रिक्स के, तो क्या होगा हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। लेकिन जब मैं इसको डिटर्मिनेंट के लिए बाहर निकालूंगा तो हर एक कॉलम से कॉमन निकलता है। सो बेसिकली दिस विल बी व्हाट, इफ आई सॉल्व दिस हियर, सो दिस विल बी 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, और अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो ये डिटर्मिनेंट क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्या मेरा +4 tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई sec टू द पावर 4x, और यहां पे अगर सॉल्व करूंगा तो ये क्या आएगा 1 प्लस 10 टू द पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स, और ये क्या होगा +4 tan स्क्वायर एक्स। तो 4 और यहां पे -2, तो ये +2 हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूं यहां से। अब ये क्या है बेसिकली देखिए तो जरा, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है। सो बेसिकली इसको मैं sec टू द पावर 4 भी फालतू में ही लिखा, तो इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, और ऊपर भी वही चीज है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। तो ये कैंसल हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज योर 1, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है लेकिन सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स, ये मल्टीपल सिलेक्ट टाइप क्वेश्चन है, मतलब मल्टीपल आंसर्स करेक्ट हो सकते हैं। द आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स वेयर अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 इज आर। तो ठीक है, हमको क्या पता है आइगन वेक्टर्स ऑलवेज सेटिस्फाइज दिस कंडीशन, ठीक है। तो यहां पे आपको आइगन वैल्यूज क्या दिख रहे हैं, आइगन वैल्यूज हियर आर बेसिकली लैम्डा आई, दे आर 0 0 0, ठीक है। तो ये जितने भी यहां पे लैम्डा है सब हमारे 0 0 0 है। तो अब अगर मैं इनको सॉल्व करता हूं देखिए तो जरा, तो ये क्या है 0 0 अल्फा 0 0 0 0 0 0, ठीक है, इंटू एक्स। अब x क्या है मेरा बेसिकली x1 x2 x3 इज इक्वल टू, यहां पे ये तो 0 है, तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करूंगा मैं x1 x2 x3, तो ये बेसिकली क्या होगा x1 x2 x3, ये तो मेरा 0 ही होना है, विच इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं ऑप्शन 1 बाई 1 चेक करता हूं, ठीक है, ऑप्शन चेक करता हूं। तो देखिए ऑप्शन ए अगर मैं चेक करूं तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं 0 0 अल्फा 0 0 0 0 0 0, और x1 x2 x3 अगर मैं लिखता हूं तो ये क्या होगा 0 0 अल्फा। अब अगर ये इक्वल टू इसको लिखूंगा तो सॉल्व करने पे क्या मिलेगा मेरे को, ये आएगा आपका अल्फा, नेक्स्ट जो होगा 0 0, यहां पे देख सकते हैं विच इज नॉट इक्वल टू दिस कॉलम वेक्टर और दिस आइगन वेक्टर। व्हाई नॉट, बिकॉज अल्फा इट इज गिवन हियर इज नॉट इक्वल टू 0, so this will not be equal to 0, तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। अब सिमिलरली ऑप्शन बी के लिए चेक करते हैं, 0 0 अल्फा 0 0 0 0 0 0, ऑप्शन बी क्या है अल्फा 0 0। तो इसको अगर सॉल्व करूंगा तो पहला जो मेरा एलिमेंट आएगा वो 0 आ जाएगा,
दूसरे और तीसरे एलिमेंट तो 0, विच इज इक्वल टू दिस आइगन वेक्टर वैल्यू। ओके, तो ऑप्शन बी तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अब ऑप्शन सी देख लेते हैं। अगर ऑप्शन सी देखेंगे तो देखिए ये भी ए की तरह ही है, यहां पे अल्फा जो होगा यहां पे 1 है, देखिए ऑप्शन सी के लिए यहां पे 1 है, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, यहां पे भी अल्फा ही आएगा, ठीक है। तो अल्फा नॉट इक्वल टू 0, तो ऑप्शन सी भी जो है वो इनकरेक्ट है। अब ऑप्शन डी देख लीजिए। ऑप्शन डी बेसिकली क्या है, अगर मैं ऑप्शन डी का बात करूं तो ये है 0 0 अल्फा 0 0 0 और ये है 0 0 0 और यहां पे क्या है आपका 0 अल्फा 0, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये भी हमारा कॉलम वेक्टर जो है 0 0 0 हो जाएंगे। तो ये मेरा क्या हुआ, ऑप्शन डी भी सेटिस्फाई कर रहा है। सो इसीलिए हमारा द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है लेट ए बी अ 4x4 मैट्रिक्स विद आइगन वैल्यूज गिवन। तो ए के 4x4 मैट्रिक्स है, ठीक है, और इसके आइगन वैल्यूज क्या है, आइगन वैल्यूज जो है वो है -5 -2 1 और 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइगन वैल्यू ऑफ दिस वेयर आई इज अ 4x4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहां पे आपको देखना है कि हमारा आइगन वैल्यू क्या है। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो देखिए कैसे सॉल्व करूंगा। अगर मैं केल हैमिल्टोनियन थ्योरम की बात करूं तो ये जो मैट्रिक्स बी है, ठीक है, ये जो मैट्रिक्स बी है बेसिकली जहां पे कि ए है, यहां आई है, यहां आई है और यहां पे ए है, अगर मैं इसका आइगन वैल्यू कैलकुलेट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, ये ए माइनस लैम्डा आई आई और ये भी ए माइनस लैम्डा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो वैल्यूज ऑफ आइगन वैल्यूज है यहां पे भी ये सेटिस्फाई करेंगे। क्यों करेंगे, ड्यू टू केल हैमिल्टोनियन थ्योरम। तो अब इसको सॉल्व करता हूं तो क्या मिलेगा मेरे को, ए माइनस लैम्डा होल स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी, ए प्लस बी लिख सकता हूं इसको। तो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। तो इसी फॉर्म में तो है ये, यहां पे एक्स ये है टोटल और वाई ये है। तो इसको अगर सॉल्व करूंगा तो ए माइनस लैम्डा माइनस आई, ए माइनस लैम्डा प्लस आई इक्वल टू 0। तो यहां पे अब लैम्डा का वैल्यू क्या क्या आता है, ए प्लस माइनस आई, ठीक है, ए प्लस माइनस आई आ गया। अब यहां पे देखिए मैं ए के आइगन वैल्यूज दिए हुए हैं, तो बेसिकली यहां पे भी ये सेटिस्फाई करेगा। तो मैं लैम्डास के वैल्यू निकाल लेता हूं, यहां पे ए प्लस आई के लिए यहां निकालूंगा, ए माइनस आई के लिए निकालूंगा, और ये क्या है मेरा मैट्रिक्स बी के लिए मैं आइगन वैल्यूज कैलकुलेट कर रहा हूं। तो देखिए मैट्रिक्स बी के लिए तो यहां पे मैं लैम्डा का वैल्यू सबसे पहले अगर माइनस ए का वैल्यू 5 पुट कर लू तो 5 -5 है यहां पे, सॉरी -5 पुट करूंगा तो ये क्या आएगा -4 और ये -6। अगर मैं a का वैल्यू -2 पुट कर लेता हूं तो ये क्या हुआ मेरा यहां पे -1 और ये मेरा -3। a का वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूंगा तो ये क्या होगा 2 होगा और ये हो जाएगा 1। a का वैल्यू अगर 4 पुट कर लेता हूं तो ये क्या होगा 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शंस इनमें से क्या क्या है, ये जो मेरे को मिले, ठीक है, ये सेट ऑफ आइगन वैल्यूज जो मेरे को मिले ये बेसिकली मैट्रिक्स बी के आइगन वैल्यूज है, ठीक है। तो मैट्रिक्स बी का आइगन वैल्यू है। अब यहां पे देखिए और ये सेटिस्फाई भी कर रहा है, क्यों, क्योंकि a देखिए 4x4 है, ठीक है, 4x4 है, तो ये i भी जो होगा ये भी 4x4 होगा, ठीक है, 4x4, और ये i भी 4x4 और ये a भी 4x4। सो बेसिकली द साइज ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी व्हाट, इट विल बी 8x8। तो 8 आइगन वैल्यूज आने चाहिए जो कि यहां पे ऑलरेडी आ भी रहे हैं। तो इनमें से देखिए कौन सा आइगन वैल्यू -5 प्रेजेंट है क्या, कहीं नहीं प्रेजेंट है, -7 नहीं प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है क्या कहीं, हाँ 2 यहां पे हमारा प्रेजेंट है। तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मल्टीपल सिलेक्ट टाइप में भी आ सकते हैं। तो देखिए यहां पे आपका जो है, मैंने यहां पे कोई मिस्टेक किया है क्या, ए यहां पे देखिए 1 भी आ रहा है,
तो अगर मैं 1 पुट करूंगा तो ये तो 0 आ जाएगा, तो इसीलिए मैं देख रहा था कि यहां पे तो 1 भी सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा। आई मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, सिर्फ ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द आइगन वैल्यूज एंड द करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स आर गिवन बाय। तो यहां पे आइगन वैल्यूज दिए हुए, आइगन वेक्टर्स दिए हुए, आपको मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है। तो फिर से वही ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, ठीक है, तो a को मैं एज्यूम कर लेता हूं a b c d, एक 2x2 मैट्रिक्स। क्यों 2x2, क्योंकि दिया हुआ है और x के वैल्यू यहां पे दिए हुए, तो सबसे पहले मैं ये वाला आइगन वैल्यू को ले लेता हूं और आइगन वेक्टर इसके करस्पॉन्डिंग, तो 1 1 इज इक्वल टू 8 1 1, ठीक है। तो अब अगर इसको सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 8, c प्लस डी इज इक्वल टू 8, तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करके देखिए ये क्या आता है, a b c d, आइगन वेक्टर क्या है 1 माइनस 1 है, 1 माइनस 1, इसका करस्पॉन्डिंग जो है मेरा आइगन वैल्यू क्या है 4 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 4, c माइनस डी इज इक्वल टू -4, इक्वेशन 3 इक्वेशन 4, ठीक है। अब 1 और 3 को अगर सॉल्व करता हूं, इक्वेशन 1 एंड 3 दोनों को बस ऐड कर दीजिए तो क्या आएगा, 2a इज इक्वल टू 8, सॉरी 2a इज इक्वल टू 12, है ना, 8 प्लस 4 12, तो a इक्वल टू 6। देखिए तो कौन से ऑप्शन में है, सिर्फ ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है कि 6 है, ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अब हम लोग तो सॉल्व करेंगे, अगर a का वैल्यू 6 आ गया तो b का वैल्यू क्या है बताइए तो मेरे को जरा, b का वैल्यू हमारा 2 हो जाएगा, ऑप्शन 1 में पुट कीजिए तो यहां पे भी आप देख सकते हैं 2 है। अब यहां पे c और d का वैल्यू देखिए तो सिंपली इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या आएगा, 2c इज इक्वल टू 4, तो c का वैल्यू 2 आ गया, अगर c का वैल्यू 2 तो d का वैल्यू 6, तो पूरा हमारा ऑप्शन ए जो है ये सेटिस्फाई कर रहा है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द रैंक ऑफ अ 5x6 मैट्रिक्स Q इज 4, तो हमको एक Q मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका कि साइज क्या है, बेसिकली साइज है इसका 5x6 मैट्रिक्स Q, इसका रैंक क्या है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स Q इज हमारा 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बेसिकली रैंक ऑफ Q क्या होता है, इट इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रो एंड कॉलम। यहां पे मिनिमम ऑफ रो एंड कॉलम क्या है, तो रैंक ऑफ Q इट कैन बी लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, लेकिन यहां पे गिवन है 4। अब अगर 4 गिवन है तो इसका मतलब क्या, कि यहां पे जो ये मेरा रो है, ये 5 रोज में से 4 रो जो है वो मेरे इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट रोज है, और बाकी जो एक रो बचा वो मेरा क्या हुआ, डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब क्या, यहां पे आई हैव 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज, ठीक है, 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं, एक मैंने आप लोगों को थ्योरम बताया था, रैंक ऑफ Q इज इक्वल टू रैंक ऑफ Q ट्रांसपोज। अब अगर मैं ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 6x5। अब फिर से मैं क्या करूंगा, जो बेसिकली पहले मेरे रोज थे, ठीक है, अब वो कॉलम बन गए, तो अब कॉलम यहां पे नंबर ऑफ कॉलम, इंडिपेंडेंट कॉलम कितने रहेंगे, तो रो जो थे वो कॉलम हो गए, एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम दिस विल बी ऑल्सो इक्वल टू 4। तो इसका मतलब जो कॉलम भी होगा वो क्या होगा, मेरा जो कॉलम होगा उसमें भी मेरे 4 इंडिपेंडेंट कॉलम्स ही होंगे। तो अब अगर जब मैं ट्रांसपोज कर रहा हूं तो कॉलम भी मेरे कितने हुए, 4 इंडिपेंडेंट कॉलम,
और रैंक ऑफ हमारा मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ ट्रांसपोज बेसिकली दे आर द सेम। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है A जहां पे कि m क्रॉस n है, और अगर m इज लेस देन n, ठीक है, और अगर रैंक ऑफ A जो है ये m हो जाता है, तो इसका मतलब क्या, ऑल द रोज आर इंडिपेंडेंट एंड इवन द नंबर ऑफ कॉलम्स दैट आर इंडिपेंडेंट दे आर हाउ मेनी, दे आर m ओनली। अब सपोज कीजिए यहां पे यही कंडीशन है, लेकिन रैंक जो है वो मेरा कुछ 2 आ जाता है, ठीक है, 2 आ गया। इसका मतलब क्या, ये जो A मैट्रिक्स है यहां पे कॉलम और नंबर ऑफ कॉलम्स दैट आर इंडिपेंडेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज दैट आर इंडिपेंडेंट विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसका मतलब अगर ये कंडीशन जब सेटिस्फाइड है, इसका मतलब क्या कि नंबर ऑफ रोज जो है वो मेरे इंडिपेंडेंट 2 है। अगर 2 इंडिपेंडेंट रो है तो इसका मतलब कॉलम भी मेरे 2 ही इंडिपेंडेंट है। तो कौन सा ऑप्शन आपको यहां पे दिखता है, Q विल हैव 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट रो एंड 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन बाय दिस लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन फॉर वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू गिवन बाय। तो ये सिस्टम को नो सॉल्यूशन हमको चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम लोग कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो क्या आएगा, 1 1 1 1 4 6 1 4 लैम्डा 6 20 म्यू, ठीक है। अब इक्लोन फॉर्म में इसको ट्रांसफर करते हैं। तो देखिए क्या लिखूंगा इसको मैं, R2 इज R2 माइनस R1 और R3 इज R3 माइनस R1, ठीक है। 1 1 1 और ये 6, दिस विल बी 0 3 5 14 एंड दिस विल बी 0 3 लैम्डा माइनस 1 म्यू माइनस 6। ओके, अब देखिए स्टेप क्या करूं, अगर मैं यहां पे R3 को लिख देता हूं R3 माइनस R2, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, 1 1 1 6, ये हो जाएगा 0 3 5 14 0 3 lambda minus 6 and this will be mu minus 20, sorry this will be also 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, नो सॉल्यूशन के लिए मैं ये पार्ट इरेज कर दे रहा हूं। नो सॉल्यूशन के लिए हमने क्या पढ़ा था कि रैंक ऑफ सी मैट्रिक्स इट शुड नॉट बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए, वेयर ए इज व्हाट, A is your coefficient matrix, so this is your A matrix, ठीक है। तो रैंक ऑफ A को रैंक ऑफ C के बराबर नहीं होना है। तो अब अगर देखिए मैं आपको क्या बोलूं, इफ म्यू नॉट इक्वल टू 20 एंड लैम्डा इक्वल टू 6, तो क्या होगा, अगर लैम्डा इक्वल टू 6 हो जाएगा तो ये 0 आ जाएगा यहां पे, तो मैं छोटे करके लिखता हूं, यहां पे 0 हो जाएगा ये, और ये क्या होगा, दिस विल नॉट बी इक्वल टू 0 क्योंकि मैंने 20 नहीं लिया है। तो यहां पे देखिए अब रैंक ऑफ ए जो होगा वो क्या होगा, 2 हो जाएगा, और रैंक ऑफ सी जो होगा वो 3 रहेगा। क्यों 3, क्योंकि रैंक ऑफ सी में देखिए ये जो लास्ट रो है ये बेसिकली सी मैट्रिक्स है, तो जो लास्ट रो है वो नॉन जीरो होगा, तो इससे क्या होगा, मेरे को नो सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो कंडीशन क्या आया मेरा, कंडीशन क्या है, म्यू इक्वल टू 20 एंड लैम्डा इक्वल टू 6। तो देखिए कौन सा है, लैम्डा इक्वल टू 6, म्यू नॉट इक्वल टू 20, सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लूं कि यूनिक सोल्यूशन के लिए बताइए क्या होगा, ये तो हमको जो मिला ये नो सॉल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन के लिए रैंक ऑफ ए शुड बी इक्वल टू रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू फुल रैंक मैट्रिक्स होगा, ठीक है, फुल रैंक होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी, इट शुड बी इक्वल टू 3। तो अब उसके लिए हमको क्या करना है,
लैम्डा नॉट इक्वल टू 6 एंड म्यू नॉट इक्वल टू 20, तो मेरा यूनिक सोल्यूशन आएगा। इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए क्या हो, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी, इट इज लेस देन फुल रैंक मैट्रिक्स। तो यहां पे क्या होगा, बेसिकली लैम्डा इक्वल टू 6 एंड म्यू इक्वल टू 20, तो इससे मेरा क्या होगा, मेरा जो रैंक होगा मैट्रिक्स का वो 2 हो जाएगा। ठीक है, सी मैट्रिक्स का भी रैंक 2 होगा, ए मैट्रिक्स का भी रैंक 2 होगा। तो इससे मेरा क्या होगा, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है यहां पे इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्या है यहां पे, द मैट्रिक्स M इज इक्वल टू दिस, आइगन वैल्यूज -3 -3 5। ठीक है, -3 -3 5 एंड आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 5 इज गिवन, वन ऑफ द आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स M3 इज। तो M3 का आपको आइगन वेक्टर पूछा है, तो सबसे पहले मुझे बताइए M का जो आइगन वैल्यूज है वो क्या दिए हुए, -3 -3 5। M क्यूब के आइगन वैल्यूज क्या होंगे, -3 क्यूब -3 क्यूब 5 क्यूब, दैट इज व्हाट, -27 -27 125। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं कि इसके लिए आप आइगन वैल्यू वाला जो फॉर्मूला है m क्यूब एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। ठीक है, या मैं ऐसे लिखूं, या m क्यूब को मैं b पकड़ लेता हूं, तो bx इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, ये सॉल्व कर लूं और मुझे यहां पे क्या होगा, आइगन वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, इजीली मिल जाएगा। लेकिन एक प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टी क्या है कि आइगन वेक्टर्स मैंने आप लोगों को प्रूफ करके भी दिखाया है, जब मैं आइगन वेक्टर्स पढ़ा रहा था, आइगन वेक्टर्स दे रिमेन द सेम इफ आई हैव एनी मैट्रिक्स ए। ठीक है, इसके लिए जो आइगन वेक्टर्स के मेरे सेट मिलेंगे x1 x2 जो भी xn, तो इट विल रिमेन द सेम इफ वी परफॉर्म a to the power n। ठीक है, फर्स्ट, even for a inverse it will remain the same and for a transpose it will remain the same। मैंने ये आप लोगों को प्रूफ करके दिखाया हुआ है। ठीक है, आप लोगों को मैंने प्रूफ करके दिखाया हुआ है। तो यहां पे मेरा आंसर डायरेक्टली क्या आएगा, अगर आइगन वेक्टर्स, यहां पे देखिए आइगन वैल्यूज जो होते हैं ये हमारे यूनिक होते हैं, ये भी पॉइंट में लिख देता हूं, आइगन वैल्यूज they are unique but eigenvector they are not unique। ठीक है, दे आर नॉट यूनिक। तो यहां पे आइगन वेक्टर जो है वो यूनिक नहीं होते। तो यहां पे 5 के लिए जो मेरा आइगन वैल्यू होगा m क्यूब के लिए वो 125 होगा, लेकिन आइगन वेक्टर इट विल बी द सेम, दिस वैल्यू ओनली। सो विच ऑप्शन डू यू सी, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर द मैट्रिक्स A one of the normalized eigenvector is given as। so normalized eigenvector also I have discussed the concept, so let us find it। so first step is what, step 1 finding eigen values। ठीक है, आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहां पे मैं आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करूंगा कैसे, a माइनस लैम्डा ही तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं, 5 माइनस लैम्डा 3 1 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये आ गया क्या, 5 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा -3 इक्वल टू 0। और ये क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर -8 लैम्डा प्लस 15 -3 इक्वल टू 0। और दिस आई कैन राइट लैम्डा स्क्वायर -8 लैम्डा प्लस 12 इक्वल टू 0 और लैम्डा -6
लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां पे दो लैम्डा के वैल्यू आ गए हमारे, दो आइगन वैल्यूज, क्योंकि 2x2 मैट्रिक्स है तो दो आइगन वैल्यूज आने ही थे। तो एक है 2, एक है 6। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं आइगन वेक्टर 2 के लिए कैलकुलेट करता हूं। अगर 2 के लिए कैलकुलेट करूंगा तो क्या होगा, ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। तो a यहां पे क्या है मेरा, a जो है 5 3 1 3, दिस विल बी x1 x2 एंड दिस इज व्हाट हमारा 2 के लिए निकाल रहा हूं मैं। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू 2, तो 2 x1 x2। ठीक है, x1 x2। अब देखिए यहां पे ये क्या आएगा, अगर ये इक्वेशन सॉल्व करूंगा तो 5x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 2x1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3x2 इज इक्वल टू माइनस 3x1। ठीक है, 3x2 इज इक्वल टू माइनस 3x1 एंड सॉल्विंग द सेकेंड इक्वेशन इट विल बी x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 2x2। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करूंगा तो ये भी वही देगा, x1 इज इक्वल टू माइनस x2। ठीक है, x1 इज इक्वल टू माइनस x2 आ गया। तो अब यहां पे अगर आप लोग सपोज कीजिए कि मैं x1 का वैल्यू अगर, और I can write this expression as what, x2 is equal to minus x1 also I can write. So suppose if x1 is equal to 1, then what is x2? x2 is equal to minus 1. अब इसका नॉर्मलाइज वेक्टर मतलब क्या, नॉर्मलाइज वेक्टर मतलब कि आपका जो ये x1 x2 आप लिखे 1 minus 1, बेसिकली लेंथ ऑफ वेक्टर शुड बी 1. सो लेंथ ऑफ वेक्टर हाउ आर वी गोइंग टू फाइंड, मैंने आपको ऑलरेडी बताया लेंथ ऑफ वेक्टर क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है। सो दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर ही होगा, सो दैट इज रूट 2। ये रूट 2 आ गया। अब ये सारे वेक्टर को रूट 2 से 1 बाई रूट 2 से मेरे को मल्टीप्लाई करना है, सो दैट विल बी 1 बाई रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2। So now you can see the length of this vector, it is basically 1. तो इसी को हम normalized eigen vector बोलते हैं। So which option do you see? Option number B is coming. ठीक है, अब अगर आप ये 6 के लिए निकालेंगे तो आप लोगों को दिखेगा यहां पे कि कुछ प्रॉब्लम होगा। ठीक है, 6 के लिए आप लोग निकाल के देखिए, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं यहां पे सिर्फ आप लोगों को 2 निकाल के दिखाया जो कि मेरा आंसर है। आप लोग 6 के लिए भी निकाल के देखिए कि आपका नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर क्या आता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे ये लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सॉरी, हाँ सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो यहां पे देखिए क्या दिया हुआ है, कंसीडर द मैट्रिक्स P, सो दिस इज योर मैट्रिक्स P, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट P इज इनकरेक्ट। ठीक है, P अबाउट P इज इनकरेक्ट। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ P इज इक्वल टू 1, P इज ऑर्थोगोनल, इनवर्स ऑफ P इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। तो ठीक है, ऑर्थोगोनल चेक कर लेते हैं। ऑर्थोगोनल के लिए हमें क्या पता है, फर्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ P इट शुड बी प्लस माइनस 1 एंड सेकेंड क्राइटेरिया इज व्हाट, P इनवर्स इज इक्वल टू P ट्रांसपोज, और आई कैन राइट P ट्रांसपोज इंटू P इट इज इक्वल टू I। तो ठीक है, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूं, सो दैट इज 1 बाई रूट 2 इंटू 1 बाई रूट 2 माइनस 0 प्लस 1 बाई रूट 2 एंड दिस विल बी 0 एंड 1 बाई रूट 2, माइनस ऑफ माइनस दैट इज प्लस। ओके, तो ये आपका क्या आ गया, 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, सो दैट इज प्लस 1 हमको यहां पे मिल गया। ठीक है, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ P इज इक्वल टू 1, सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, बट हियर इट इज आस्क्ड इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, सो ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट हियर। ओके, अब चेक कर लेते हैं कि P ऑर्थोगोनल है कि नहीं। तो ये कंडीशन तो हो गया। सेकंड कंडीशन देख लेते हैं कि P ट्रांसपोज इंटू P इफ इट इज इक्वल टू I, तो ऑर्थोगोनल भी होगा। तो P ट्रांसपोज लिख लेता हूं पहले, सो दैट इज 1 बाई रूट 2 0 1 बाई रूट 2 0 1 0 एंड दिस विल बी माइनस 1 बाई रूट 2 0 1 बाई रूट 2। ठीक है, into P, so that is 1 by root 2 0 1 by root 2
0 1 0 and this will be minus 1 by root 2 0 1 by root 2. ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं तो जरा देखिए. सो व्हाट डू वी गेट? 1 by root 2 तो हाफ 0 and this will be again minus into minus, so that will be 1 1. नेक्स्ट देखिए क्या है. सो दिस इज 0 0 0. ठीक है, देखिए लास्ट वाला क्या है? 1 by root 2. सो 1 by root 2 into 1 by root 2 हाफ 0 minus हाफ, सो दिस विल बी ऑल्सो 0. सिमिलरली ये वाले देखेंगे तो ये 0 ये 1 ये 0 ये भी 0 ये 0 ये 1 आ जाएगा. सो यू कैन सी व्हाट यू आर गेटिंग आई मैट्रिक्स. तो बेसिकली P जो है ये ऑर्थोगोनल भी है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है. तो इसका मतलब P इज ऑल्सो ऑप्शन फॉल्स. अब इनवर्स ऑफ P इज इक्वल टू ट्रांसपोज, यही हम ऑर्थोगोनल जानते हैं, तो ये भी फॉल्स है. लास्ट बच गया जो, यही हमारा करेक्ट आंसर है. दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. भाई ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ P आर रियल नंबर. तो P यहां पे बेसिकली क्या है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है. और आपको मैं पहले ही बोल चुका हूं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो होते हैं, ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ P आर नॉट रियल. ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए रियल भी होते हैं, साथ में कॉम्प्लेक्स भी होते हैं. तो आप यहां पे क्या करेंगे, आपका ये होमवर्क है कि आप यहां पे आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करके देखिए. तो आपको अगर यहां पे कॉम्प्लेक्स मिल जाता है, इसका मतलब क्या? ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, क्योंकि यहां पे ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ P आर रियल लिखा है. और जब मैं आप लोगों के साथ आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू डिस्कस कर रहा था, तो तब मैंने आपको बताया भी था कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए जो आइगन वैल्यूज आते हैं वो रियल भी होते हैं, साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स भी होते हैं. ठीक है, तो वहीं पे मैंने आपको ये वाला कंसेप्ट भी बताया था, लेंथ ऑफ वेक्टर और नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर का कंसेप्ट भी मैंने आप लोगों को बताया है. तो आप लोग वो लेक्चर देखे ही होंगे. ठीक है, तो अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये सेशन का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, तो क्या है देखिए, लेट M4 इज इक्वल टू आई. तो M4 इज इक्वल टू आई बोला है, वेयर I denotes the identity matrix and M is not equal to I, M square not equal to I, M cube not equal to I. Then for any natural number के M inverse equal to, अब natural number मतलब क्या होता है? K is equal to 1 2 3 dot 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 till infinite. इसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं. ठीक है, तो अब देखिए यहां पे आपको पूछा है फॉर एनी वैल्यू ऑफ K व्हाट विल बी M इनवर्स. तो ठीक है, कैलकुलेट करते हैं. देखिए अब मैं दोनों साइड अगर M इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या होगा? I इंटू M इनवर्स. सो दिस विल बी बेसिकली M क्यूब इज इक्वल टू M इनवर्स. इक्वेशन 1. ठीक है, अब हमको यहां इन टर्म्स ऑफ K चाहिए. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ K चाहिए. देन फॉर एनी नेचुरल नंबर की M इनवर्स क्या होगा? तो अब देखिए यहां पे M4 इज इक्वल टू I दिया हुआ है. अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो कुछ गलत होगा क्या? देखिए कुछ भी गलत नहीं है. ठीक है, मैंने दोनों तरफ पावर ऑफ K कर लिया. अब ये क्या हो गया? M टू दी पावर 4K इज इक्वल टू I. क्यों I? क्योंकि I टू दी पावर K इज ऑलवेज I. अब यहां पे मैं M इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लेता हूं दोनों तरफ. तो देखिए क्या आएगा? M इनवर्स इंटू M4K इज इक्वल टू M इनवर्स. अब एक्सप्रेशन 1 को देखिए, इक्वेशन 1 में M इनवर्स इज इक्वल टू M क्यूब. तो अब मैं सिंपली यहां पे इसको M क्यूब इंटू M4K लिख दूंगा इज इक्वल टू M इनवर्स. तो इसका मतलब क्या हुआ? M इनवर्स इज इक्वल टू M4K प्लस 3. कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को? ऑप्शन सी. तो ये जो है ये काइंड ऑफ अ ट्रिकी क्वेश्चन, दिस इज अ काइंड ऑफ अ ट्रिकी क्वेश्चन कि जहां पे आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था अगर मैं आपसे बोलूं तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन. ठीक है, तो इसी के साथ जो है हमारा सेशन नंबर 11 एंड होता है आज का सेशन. आशा करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छा लगे है. अगर आप लोगों को इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन डू व्हाट, you can post in the comment section below or you can contact me via my contact details given. Okay, so see you in the next session. Thank you.